ओम तत्सत। सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ कामनाओं के साथ हम जो चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनें। पौराणिक कथाओं में जो प्रमाण मिलता है, दीपावली मनाने का जो प्रयोजन है, हम दिवाली जो मनाते हैं, उसमें दो बात समझ लेना बहुत ही जरूरी है। एक धन और एक प्रकाश। धन और प्रकाश के योग का नाम है दीपावली। कई तरह के लोग इसके कई तरह से अर्थ बताते हैं, लेकिन मानव जीवन में शुभ संदेश देना, मानव जीवन को सुखी बनाने का जो सनातन पद्धति है, उस पद्धति को समझाने का मैं एक प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास में शब्द के उतराव चढ़ाव होते हैं। कृपया आप सब अपने मति अनुसार सुधार लेंगे। मेरे शब्दों पे ध्यान न दे करके मेरे भावनाओं पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। कहा गया है कि जग में अनेकों धन है, प्रेम रतन धन एक, अब मन के इच्छा से ढूंढत है जिसको जो है विवेक। किसी ने प्रेम को धन बताया है, किसी ने ईश्वर को धन बताया है, किसी ने पुत्र को धन बताया है, किसी ने सोना चांदी जमीन को धन बताया है। लेकिन मनुष्य का वास्तविक जो धन है और मनुष्य का जो वास्तविक प्रकाश है, ये धन और प्रकाश को समझ लेना जरूरी है। मैं शास्त्रों के अध्ययन से और गुरु शिष्य परंपरा से, योग विद्या के साधना से जो मैं निज अनुभव किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको शेयर करूँ। यह बात मैं आपको भी बताऊं ताकि आपका भी जीवन में कुछ मार्गदर्शन हो सके। तत्व ज्ञान का दो विधान है, आत्म तत्व और अनात्म तत्व। आत्म तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं और अनात्म तत्व जिसे हम प्राकृत कहते हैं, और उस पांच प्राकृत का योग हमारा शरीर है। तो आत्म तल से जब हम देखेंगे तो ये शरीर हमारा सबसे उत्तम धन है। और कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही उत्तम धन है। राजा हो या गरीब हो, अधिकारी हो या भिखारी हो, व्यापारी हो या दुराचारी हो, सबको स्वास्थ्य की जरूरत है। भौतिकी धन रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं रहे तो बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य धन एक ऐसा धन है जो मनुष्य को जन्म से लेकर के मृत्यु तक जरूरत है। सनातन योग विद्या सबसे पहले स्वास्थ्य का शिक्षा देता है।
कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख साथ में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। समाज में ये चारों का बहुत ही अभाव देखा जा रहा है। सामाजिक गतिविधियों पे जब ध्यान दिया गया तो पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, स्त्री सुलक्षणा नारी नहीं है। हर स्त्री अपने पुरुष पे आतंक फैला रही है और चाहती है कि हमारा आदमी हमारे दबाव में रहे। लेकिन सनातन योग विद्या से जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये देखिए, आदि गुरु शंकर भगवान अर्धनटेश्वर रूप में आधा स्त्री आधा पुरुष के रूप में है। ये फोटो हमको क्या संदेश देता है? जब हम किसी स्त्री को अपना अर्धांगिनी बनाते हैं तो अर्धांगिनी का अर्थ होता है कि वो आधा हिस्सा उसमें और आधा हिस्सा वो मेरे में रहे, यानी कि आधा अधिकार मेरा, आधा अधिकार उस पर उसका, यानी समानता, बैलेंस। कुछ बातें स्त्री को पुरुष का मानना है और कुछ बातें पुरुष को स्त्री का मानना है, और दोनों को समानता की स्थिति में जीवन यापन करना है। जो स्त्री अपने पुरुष को अपने से अधम जानती है, या जो पुरुष अपने स्त्री को अपने से अधम जानता है, वह वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय और शांतिमय नहीं व्यतीत होता है, और उनसे होने वाले संतान तो कभी आज्ञाकारी हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए पुत्र आज्ञाकारी हो, उससे पहले स्त्री पुरुष यानी माता पिता को आज्ञाकारी होना जरूरी है, निरोगी होना जरूरी है, चरित्रवान होना जरूरी है, और धनवान होना जरूरी है। समाज की जो सामाजिक रिश्ता है, परिवार की जो पारिवारिक रिश्ता है, ये तभी कायम रहेगा जब समानता होगा। आज समाज में जो अत्याचार है, यह बैकवर्ड फॉरवर्ड के कारण ही है, और बैकवर्ड फॉरवर्ड आज से नहीं हो रहा है, ये सनातन से हो रहा है। देवता राक्षस लड़ते थे उस समय वैदिक परंपरा में। उस समय वेद ही जीवन यापन का साधन था, वेद के नियम से हमारा जीवन चलता था। लेकिन आज वेद को लोग समझते नहीं हैं। वेद बतावे भेद में भेद भेदी के माही, आ जिस भेद में भेदी रहता है भेदो जानत नाही। तो वेद और भेद भेदी का हाल नहीं जानता है, लेकिन तत्व ज्ञान में जब योग विद्या का साधना किया जाता है तो ये 7 चक्रों में भेदी और भेद समझ में आता है। भेद समझना है जीवन का। स्त्री समझती है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष समझता है कि मैं पुरुष हूँ, लेकिन तत्व ज्ञान कहता है कि तुम न स्त्री हो, तुम न स्त्री हो, तुम न पुरुष हो। तुम स्त्री रूपी और पुरुष रूपी शरीर पकड़े हो। जिस तरह से औरत साड़ी पहनती है और पुरुष जो होता है वो पैंट शर्ट या धोती कुर्ता पहनता है, उसी तरह से ये आत्म तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है, वह स्त्री का रूप धारण करता है और वही पुरुष का रूप धारण करता है। आत्म तत्व 2 नहीं है, आत्म तत्व 1 है। लेकिन ये ब्रह्मा की बनाई प्रपंच में वही आत्मा स्त्री का भी रूप धारण करता है, वही आत्मा पुरुष का भी रूप धारण करता है, और वही आत्मा 84 लाख योनि धारण करता है। तो समस्त योनियों में जो आत्म तत्व है, जो परम प्रकाश जिसको कहा गया है,
आत्म तत्व ही एक ऐसा प्रकाश है जिसको समझना है। आज का प्रकाश जो दिया का प्रकाश है, दूसरा जो बिजली का प्रकाश है, तीसरा जो सूर्य का प्रकाश है, इन तीनों प्रकाश के रहते अगर आत्म तत्व नहीं रहा तो वो शरीर लाश हो जाता है। इसी को संतों ने गा के बताया है कि सूरज रहते ही दुनिया में अन्हार हो जाई, जहिया पिजड़ा से हंसा फरार हो जाई, जहिया पिजड़ा से हंसा फरार हो जाई। बोलल चहब बोल नाही पैब, भ्रम के गठरिया खोल नाही पैब। बोलल चहब बोल नाही पैब, भ्रम के गठरिया खोल नाही पैब। अपने घरवा में रहल दुसवार हो जाई, जहिया पिजड़ा से हंसा फरार हो जाई, जहिया पिजड़ा से हंसा फरार हो जाई। आत्म तत्व और अनात्म तत्व, ये दोनों तत्व को जब योग किया जाता है, जब ध्यान के प्रक्रिया में जा कर के ये सातों चक्र का भेदन किया जाता है, तब आत्म तत्व का दर्शन होता है। और जब आत्म तत्व का दर्शन होता है तो पता चलता है कि हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है और कितना जरूरी है। इसी के साथ ओम तत्सत।